हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उस पर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें VVI क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखने का डिस्टेंस एंड टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन वगैरह फाइंड करने का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या कर रहा है? ए बस ट्रेवल एट ए डिस्टेंस average speed for a distance of 75 km and then travel a distance of 90 km at an average speed of 10 km per hour more than the first speed. If it take 3 hours to complete the total journey, find its original speed. बोला जा रहा है कि एक बस है जो कि ट्रेवल करता है एक एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड हम लोग पता नहीं है, पर यह पता है कि 75 किलोमीटर क्या करता है, ट्रेवल करता है। एंड जो अगला जो 90 किलोमीटर है वो एवरेज स्पीड में 10 किलोमीटर ज़्यादा, यानी एवरेज स्पीड तो पहले से था ही, उसमें क्या होता है 10 ज़्यादा, यानी 10 किलोमीटर स्पीड और बढ़ाकर कवर करते हैं कितना हम लोग, 90 किलोमीटर। टोटल टाइमिंग दिया हुआ 3 आवर्स। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पे लेट द original speed of bus be x किलोमीटर पर आवर। सही है। आपका डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट डिस्टेंस आपका दिया होगा 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको कितना? 75। यहाँ पे लिखेंगे 75। स्पीड आपका x है, तो इतना आवर। ये आपका हो गया T1। अब हम निकालेंगे T2। ये आपका क्या हो गया? T1। अगला कंडीशन क्या बोला है? डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है, बट स्पीड क्या किया गया? जो एवरेज स्पीड रहता है उसमें 10 ज़्यादा करके स्पीड मोर रहता है। पिछली बार से 10 ज़्यादा स्पीड रहता है। तो यहाँ पे स्पीड आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस आपका x था, उसमें का 10 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ सब टाइम का फॉर्मूला लगा लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। ये आपका टाइम क्या हो गया? T2 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 अपॉन x प्लस 10। अब आपको दिख रहा होगा टोटल टाइमिंग दिया। इन द सेंस कहने का मतलब क्या होगा? T2 T1 प्लस का T2 इक्वल टू 3 आवर्स। अब हम लोग फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। T1 आपका कितना है? 75 अपॉन x। T2 आपका कितना है? 90 अपॉन x प्लस का 10। सही है। ये जो है आपका 3 के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है। जो आपका x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? आपका स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस का 10। यहाँ पे 75 लिखाएगा। क्या होता है? नीचे से डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिक आप लोग आता ही होगा। तो x में डिवाइड देते हैं, आपको डिवाइड हो गया, बचा x प्लस 10। तो x प्लस 10 ऊपर में क्या हो जाएगा? नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका x से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? 90 में। जो भी टर्म रहते हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 75x प्लस 750 प्लस 90x इक्वल टू 3x² प्लस का 30x। यहाँ पे क्या किए हम? इसमें मल्टीप्लाई कर लिए। 3x² हो जाएगा प्लस के 30x।
इधर डिवाइड में था, आगे इसमें जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम लोग फर्दर आगे देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 90 में से 75 को जोड़ना है। 90 75 कितना होता है? 5 165x प्लस 750 माइनस 3x² माइनस 30x इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। माइनस 3x², इन दोनों को सॉल्व करें, कितना जाएगा आपका? इन दोनों को सॉल्व करिए तो आपका आएगा 135x प्लस 750। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबको RHS में भेज के माइनस हटाएंगे ताकि हम सॉल्व करने में आसानी हो। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से देखते हैं कॉमन निकलता है तो सही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा। कैसे निकलेगा? आप लोग पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये जो है 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये भी नंबर क्या 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका भी सम 12 आ रहा है। तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3 आप कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा बच्चे के अंदर? x² माइनस 4 और ये कितना जाएगा? 5x माइनस इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/3 कितना होता है? 0 ही होता है। अब हम लोग 250 को क्या लिखेंगे? 250 को अब लिख के देखिए। हमको लाना कितना है? 45 लाना है। तो 250 बोले तो 5 5 2 3 5 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 5 5 25 25 जा 125 125 इंटू 2। सही। हमको लाना कितना है? माइनस का 45। कैसे आएगा? तो हम लोग देखते हैं 50 में से यदि 50, देखिए यहाँ पे 50 में से इसको रखिए 3 का पेयर, 2 तो 5 रख लीजिए, 1 तो 2 रख लीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया? आपके पास ओरिजिनली पहले कितना था? 5 तो 5 3 था, अब 1 2 था, यही था। आप इसको रख लीजिए। 50 और 5 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 45 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस 50x प्लस का 5x माइनस 250 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे। x माइनस 50 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को दिख रहा होगा x का वैल्यू कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, और कितना आ रहा है? x इक्वल टू माइनस 5। तो कभी भी स्पीड क्या होता है आपका? नेगेटिव में नहीं रहता। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका ओरिजिनल स्पीड कितना था बस का? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लास्ट पॉइंट, हिंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इज 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे फिर। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपको क्या कहता है कि एक मोटर बोट है। क्या है? मोटर बोट है जिसका स्पीड इन स्टिल वाटर कितना? स्टिल वाटर इन द सेंस क्या समझते हैं? ठहरा हुआ पानी। कभी कभी पानी 2 तरह से होता है, एक पानी ठहरा हुआ है, एक पानी में बहाव रहता है, धारा बहते हुए रहता है। तो स्पीड इन स्टिल वाटर कितना? बोट का जो स्पीड है ठहरा हुआ पानी में 24 किलोमीटर पर आवर, यानी उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये तो नॉर्मल बताया गया कि स्टिल वाटर का, पर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता है कि यदि वो अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 घंटा टाइम क्या लगता है? उसको ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाटर की बात, यहाँ पे उसमें स्ट्रीम बोले तो धारा पर वो चल रहा है ना, उसको क्या कर रहा है? उस मान लीजिए कुछ इस तरीके से
जैसे में ये क्या आपका है, ये आपका बोट है, बोट जाना चाह रहा है इधर, बोट कुछ इधर जा रहा, इधर जा रहा बोट। पानी की धारा क्या है, पानी की डायरेक्शन इधर अपोजिट, वाटर फ्लो, बोट बोट आगे की तरफ जा रहा है और वाटर फ्लो किधर है, इधर की तरफ। देखा जाता है अपोज कर रहा, पानी क्या कर रहा है, बोट की जो स्पीड है उसको कम कर रहा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में, और डाउन स्ट्रीम में क्या लगता है, 1 घंटा कम लगता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी में बोट का स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लेट कर लिए हम लोग, सॉरी 24 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ ही है, तो हम लोग लेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। द स्पीड ऑफ कितना दिया, द स्पीड ऑफ बोट दिया गया कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग एरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपका क्या दिया है, स्ट्रीम, बोलो तो धारा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सही है। तो 2 कंडीशन बनाइए, एक अप स्ट्रीम का और एक डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम इन द सेंस क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर में जाना है, और सेम डायरेक्शन ऑफ वाटर में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, डाउन स्ट्रीम। तो चलिए बनाते हैं। डिस्टेंस अब कितना, अप स्ट्रीम में क्या होगा कंडीशन, लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना देगा आपको, इसको बढ़िया से लिखते हैं अच्छा से, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, तो अब सोचिए नॉर्मल चाल कितना इसका, 24 किलोमीटर पर आवर, बट उसको धारा क्या कर रहा, अपोज कर रहा, पानी क्या कर रहा, उसको रोकेगा, नाई का स्पीड को कम करेगा। 24 माइनस का x हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप कि कम पानी क्या कर रहा, जा रहा फुल स्पीड में 24 से इधर, बट वो पानी क्या कर रहा, उसको नाव को अपोज कर रहा, आगे बढ़ने से रोक रहा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा किलोमीटर पर आवर। सही है। अब यहाँ पे टाइम निकालिए, T1 बोले तो अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन T1, यहाँ पे लिख लीजिए टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस आपका फिक्स है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, रिटर्न डाउन स्ट्रीम। सिंपल, क्योंकि एक घाट से दूसरा घाट की ओर जाया जाता है, तो आपको डिस्टेंस वही, कुछ कुछ क्वेश्चन में अलग बताया जाता है, पर 99% केस में डिस्टेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड आपका ये हो गया 24 माइनस का x, इतना आवर क्या लग रहा है आपको जाने में लग रहा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 32 अपॉन 24 प्लस का x। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा का। तो समझिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि 1 घंटा का डिफरेंस है, तो हम कैसे समझेंगे। देखिए, इसमें आपस टाइम का होता है 1 आवर ज़्यादा लगता, सही है। ऐसा कुछ समझिए, एक ए नाम का बंदा है, एक बी है, ठीक है। एक के पास 10 है, सही है, एक के पास 9 है। आप एक किसको में ऐड कीजिएगा कि दोनों बराबर हो जाए, बी में या फिर ए में। तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा कि जिसमें कम रहा उसी में तो ऐड करेंगे, तभी तो इक्वल टू हो पाएगा। तो हम लोग किस में ऐड करेंगे, ए में। उसी टाइप से सेम यहाँ पे भी थिंकिंग सोचिए आप कि ये तो पहले ही 1 घंटा इसमें ज़्यादा लग रहा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा यदि हम जोड़ देते हैं तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 32 24 माइनस एक्स इक्वल टू 32 और 24 प्लस का एक्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 आवर ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो जा रहा है। अभी जस्ट समझाएं उसी टाइप पे हम लोग प्रोसेसिंग की है। आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 32 24 माइनस एक्स, इधर आकर माइनस समझ आएगा, 32 24 प्लस का एक्स इक्वल टू 1 लिखिए, 1/1 लिखिए, बात बराबर ही है। यहाँ से हम 32 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपको दिखेगा 24 प्लस का एक्स आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 24 माइनस का एक्स। एलसीएम कितना लेंगे हम लोग, 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस का एक्स इक्वल टू 1, सही है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इससे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 32 को तो डिवाइड में कर लीजिए, ऊपर वाले को पहले खोल लेते हैं ब्रैकेट से। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सही है। तो 24 से कैंसिल हो गया, ऊपर में हम लोग को दिख रहा होगा 2x। 32 की तरफ नहीं भेजना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए इसका आगे ही, ताकि हम लोग मल्टीप्लाई करना फिर भी काम आएगा उसका। 32 अपॉन 24 का बोलो स्क्वायर याद होना चाहिए। 10th में चल गए आप लोग को 40 तक, 40 नहीं तो 30 तक याद होना चाहिए, पूरे तरह से अच्छे तरह से याद होना चाहिए, टिप्स याद होना चाहिए। तो इक्वेशन मिलने के आंसर आपको पता हो। जैसे स्क्वायर पूछा है तो 24 का सोच लेता हूँ, तो 576 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 64x इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। एलएचएस में लेकर आएंगे इधर इक्वल टू 0, ये आपका 5 लिखा हुआ। अब हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज तो आप लोग को आता ही है। तो 576 कुछ इस प्रकार से आप क्या करें, ब्रेक डाउन करें कि आपको कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है। चलिए हम लोग आपको करके दिखाते हैं सामने। पहले हम करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4 4, फिर आपको दिख रहा है 12 का क्या है, स्क्वायर है। इसको बस फर्दर हम लोग करेंगे, 2 से 6 को क्या लिखेंगे, 6 को और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 2 से 18, 2 से 9 3 3। अब इतना से आप लोग को पेयर बनाना है कि ऐड करने पर कितना होगा, 64। तो देखिएगा हम लोग चेक करते हैं, रैंडम ही चेक करेंगे। तो किसको किसको रखें, सोचिए दिमाग में, आप भी हम भी सोचते हैं। देखिए यहाँ सब सोच लिए हमने, इतना 72 में से यदि आप 8 घटा देते
तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा। जिस प्रकार से हम सोचे उस प्रकार से आप भी सामने ही सोचे, थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है, क्योंकि जो टाइम सोचने में लगे बाकी तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस का 8x। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन के लिए x प्लस का 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग अब फर्दर लिखते हैं साइड में इरेज करके इसको। देखिएगा दोनों जब 0 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, x प्लस 72 इक्वल टू 0। बोलो तो x को कितना आ गया -72। नेक्स्ट अगला क्या मिलेगा, x माइनस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या भी स्पीड क्या होगा, नेगेटिव में नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या होगा, फाइनल आंसर वो क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप क्वेश्चन और सेकंड पे क्लियर होगा। तो आप लोग कॉमन सेंस यहाँ पे यूज कीजिएगा कि धारा का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। आना भी चाहिए, क्योंकि 24 से यदि ज़्यादा स्पीड आ जाता है तो बोट को आगे बढ़ने नहीं देगा। पानी का अगर अपने डायरेक्शन में फ्लो करके उसको दहा लेगा या फिर बहा कर चल जाएगा। तभी तो देखिए इसका स्पीड क्या है स्ट्रीम के, और बोट का स्पीड ज़्यादा है, तभी तो आगे की ओर बढ़ पा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं भी डाउट रहता तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।